Hello everyone, Himani is here. Today we will discuss 6 type of operator which is conditional operator. आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर जो कि हमारा ऑपरेटर चैप्टर चल रहा है उसका 6 टाइप है. कंडीशनल ऑपरेटर इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं. इसको हम टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. अ टर्नरी ऑपरेटर पेयर दिस is available in C to construct conditional expression of the form. टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो हमारा ऑपरेटर 3 एक्सप्रेशन के ऊपर चलता है उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर. जो हमारा सिंगल के ऊपर चलता है उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर. जो हमारा टू एक्सप्रेशन के ऊपर चलता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर. और जो हमारा 3 के ऊपर चलता है उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर. अ टर्नरी ऑपरेटर पेयर दिस, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, इज़ अवेलेबल इन सी जो कि सी में है, टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. ये क्यों पाया जाता है सी लैंग्वेज में, ताकि जो हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन है हम उनको फॉर्म कर सकें, उनको बना सकें. तो इसलिए जो है ये वाला ऑपरेटर इसके अंदर पाया जाता है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं. देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स ऑन द 3 ऑपरेंड्स. कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो 3 ऑपरेंड के ऊपर चलता है, यानी कि 3 एक्सप्रेशन के ऊपर चलता है. एक्सप्रेशन 1, फिर दिस साइन, एक्सप्रेशन 2, फिर दिस, एक्सप्रेशन 3. ये 3 एक्सप्रेशन के ऊपर चलता है तो इसलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं. अब इसकी वर्किंग कैसे होती है इस ऑपरेटर की, देखो. वर्किंग, एक्सप्रेशन 1 इज़ इवेल्यूएटेड फर्स्ट. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारी एक्सप्रेशन 1 है उसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है. इफ़ इट इज़ ट्रू देन द एक्सप्रेशन 2 इज़ इवेल्यूएटेड एंड बिकम्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. अगर जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम सेकंड एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करते हैं और फिर हमारे पास वही वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की आ जाती है. अगर हमारी इसकी वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हम सेकंड एक्सप्रेशन पे नहीं जाते, फिर हम जाते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे. अदरवाइज एक्सप्रेशन थर्ड इज़ इवेल्यूएटेड. अगर हमारा आंसर फॉल्स आ जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन का तो फिर हम थर्ड एक्सप्रेशन पे जाते हैं, उसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करते हैं एंड इट्स वैल्यू बिकम द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. फिर जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वही हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी. ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी आपको, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसकी वर्किंग कैसे होती है. यहाँ पर मैंने इसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं. पहला एग्जाम्पल मैं इसमें ट्रू कंडीशन का दूंगी, दूसरा एग्जाम्पल मेरा होगा यहाँ पर फॉल्स कंडीशन का कि हम उसमें कैसे करेंगे. देखो, ए हमारे पास क्या है, 15 है, बी की वैल्यू हमारे पास 9 है और एक्सप्रेशन हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर के साथ ये दे रखी है, एक्स ग्रेटर देन बी, कंडीशनल ऑपरेटर ए बी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन 1 ये है, एक्सप्रेशन 2 ये है, एक्सप्रेशन 3 ये है. तो सबसे पहले वर्किंग अकॉर्डिंग टू वर्किंग हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू को इवेल्यूएट करेंगे. ए की वैल्यू कितनी है, 15 ग्रेटर देन बी. बी की वैल्यू कितनी है, 9. बी की वैल्यू कितनी है, 9. 15 ग्रेटर होता है 9 से, 15 क्या है, ग्रेटर है 9 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया. तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग अगर हमारा आंसर ट्रू आ जाता है तो हम एक्सप्रेशन 2 पे जाते हैं. एक्सप्रेशन 2 क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 15. ए किसके इक्वल है, 15 के. तो इस वाली एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 15. ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द टेस्ट एक्सप्रेशन 1 इज़ ए ग्रेटर देन बी. इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे एक्सप्रेशन 1 को जो कि क्या है, ए ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर देन बी है, विच इज़ इवेल्यूएटेड फर्स्ट, जिसको हम सबसे पहले इवेल्यूएट करेंगे एंड इट हैज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ट्रू आया. दस एक्स असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2. अगर आंसर ट्रू आता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग तो हमारे पास जो असाइन करती है एक्स वैल्यू वो किसकी करती है, एक्सप्रेशन 2 की. एक्सप्रेशन 2 क्या है हमारे पास, ए.
ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 15, ए की वैल्यू 15 गिवन है, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई। तो ये हमारा था ट्रू कंडीशन के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वो मेरा है फॉल्स कंडीशन के लिए हम इसको कैसे वर्किंग करेंगे। देखो फॉल्स कंडीशन के लिए क्या होगा, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू क्या है 7, एक्सप्रेशन हमारे पास ये दे रखा है। तो एक्सप्रेशन 1 हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए कितना है 5 ग्रेटर देन बी, बी कितना है हमारे पास 7, क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं, तो आंसर क्या है इसका फॉल्स, फॉल्स है। तो हम सेकंड एक्सप्रेशन पे नहीं जाएंगे, अब हम किस पे जाएंगे, थर्ड एक्सप्रेशन पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्किंग हम किस पे जाएंगे अब, थर्ड पे। थर्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो पूरे एक्सप्रेशन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। देखो इन दिस एग्जाम्पल द टेस्ट एक्सप्रेशन 1, इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को टेस्ट करेंगे, जो कि क्या है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, बी की वैल्यू 7 दे रखी है, विच इज़ इवेल्यूएट, जिसको हमने इवेल्यूएट किया, एंड इट हैज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 इज़ फॉल्स। जैसे ही हमने इवेल्यूएट किया तो हमें क्या मिला, फॉल्स मिल गया। दस एक्स असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 दैट इज़ बी, तो अब वो सेकंड एक्सप्रेशन पे नहीं जाएगा, अब वो किस पे जाएगा, सीधा थर्ड एक्सप्रेशन पे। किस पे जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन पे। दस एक्स असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 दैट इज़ बी, तो बी की वैल्यू क्या है 7, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7। तो यहाँ पर आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी मैंने डेफिनेशन दी, आपको वर्किंग बताई, और मैंने इसके 2 एग्जांपल भी दे दिए, ट्रू और फॉल्स दोनों के। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरा 7th टाइप है बिटवाइज ऑपरेटर, उसके ऊपर होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप आसानी से देख सको। थैंक यू।